5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा है? भारत। भारत सही है। किस राज्य में किया गया नाम? बेंगलुरु। कर्नाटक सही, बेंगलुरु। वहां पर केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उल्लास बिल्कुल सही। यहाँ पर बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी? बिल्कुल वही तो सही है, सही वहीं पर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नियो डेल सेंटिनारियो 2023 का खिताब जीता है? स्पेन में CSIR नल ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयर बोट कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु बिल्कुल सही है। 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बना 13वां नंबर पर? रोहित जी का सही। वहाँ OIL इंडिया लिमिटेड है पूरा नाम इसका। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मासी पोर्टल बिल्कुल सही है। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। WHO ने किसे 18वां ट्रकोमा मुक्त देश घोषित किया है? इराक। चाबी कहाँ? इराक। इधर समीर जी का सही है। रूबेला वायरस इसी तरह मतलब 2 देश घोषित किए गए, कौन कौन से हैं? हाँ, यहाँ सही, भूटान और तिमोर लिस्ते। तो भारत को कौन से 2 मतलब घोषित किया गया 2 बीमारियों से मुक्त? बिल्कुल सही, चेचक और पोलियो। लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला कौन सा है? निराक्षी बिल्कुल सही। हाँ सही। यहीं पर 13वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? चौथे नंबर पर। नेक्स्ट कोई? ये 7वें नंबर पर रहा, माइनस है। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? ये मत्स्य 6000 है। मिशन कौन सा था? किस मिशन के तहत किया गया था इसमें? ये मिशन समुद्रयान था। जायद तलवार अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ है? बिल्कुल सही है। OBC उप वर्गीकरण पर आपसी अंतिम रिपोर्ट के केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? जी रोहड़ी आयोग। बिल्कुल सही, जी रोहड़ी आयोग। इंदिरा गांधी मुक्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ किया? कोई राज्य? राजस्थान आगे सही, दिलीप जी का। राजस्थान किस शहर में कोई व्यक्ति का तो बता दो। ये जयपुर में किया गया है। WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे? सबका मायने से गांधीनगर में है। इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? सूर्य से। बिल्कुल सही, वहां सूर्य से। राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया जाने वाले प्रोजेक्ट 7th A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? बिंदगिरी है। बिंदगिरी है। PM ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? विश्वकर्मा योजना। बिल्कुल सही, विश्वकर्मा योजना। तो नेक्स्ट डेट सहित कब लॉन्च की गई? 2023 में लॉन्च की गई है। 17 सितंबर को। और कोई? 17 अगस्त को की गई। कुछ ना देना यहाँ, 17 अगस्त 2023 है। 17 सितंबर है भाई यार। चलो हो सकता है। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो बना कौन सा मेट्रो? दिल्ली। कुछ ना देना लेकिन सही है, दिल्ली। CISR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च किया है? नमो 108। हाँ वहाँ देना, नमो 108 सही है। मक्खन, वहाँ कुछ ना देना। मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड। यहाँ पर सही। आराम से बोलिए, चाय बंद हो जाएगी राज्य। प्रोजेक्ट क्लाइम कहाँ प्रारंभ किया गया है? ये भी उत्तराखंड में किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ प्रारंभ किया गया है? असम में किया गया है। हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा था रूसी का? लूना 25। बिल्कुल सही है, लूना 25 मिशन। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता कौन सी टीम रही? जर्मनी। स्पेन सही है। उप विजेता इंग्लैंड रहा है। तो आयोजन कहाँ किया गया था इसका? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। आगे देना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? क्रिप्टोवर्स बिल्कुल वहाँ सही है। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके? शाहरुख खान सही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ये राहुल द्रविड़ है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है? कोई देश? बिल्कुल सही, वहां पर दक्षिण अफ्रीका। डिजी यात्रा सुविधा पाने
पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी आपने बोली गुवाहाटी सही है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा था? ये भारत का चंद्रयान 3। बिल्कुल सही है, भारत का चंद्रयान 3। भारतीय चुनाव में किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? बिल्कुल सही है, सचिन तेंदुलकर। महाराष्ट्र के इस्माइल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इस्माइल सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सही है। किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? ये प्रकाश श्रीवास्तव। एक राउंड की रात की चाबी बंद है। एक राउंड प्रकाश श्रीवास्तव सही है, लेकिन राउंड की चाबी बंद है एक राउंड की। 69वें यानी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अल्लू अर्जुन बिल्कुल यहाँ पर सही है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी थी इसमें? दो थी मतलब। बिल्कुल सही है। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन सा रहा व्यक्ति विशेष? भारत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, आर प्रज्ञानंद। तो विजेता कौन सा रहा इसमें? मैग्नस कार्लसन। बिल्कुल सही है, मैग्नस कार्लसन। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? सही है, सही है जाक्सा। यूपी के किस जिले में टेम्पल म्यूजियम यानी मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? बनारस। और कोई? अयोध्या। समीर जी का इधर सही, अयोध्या है। किस राज्य के भादरवाह, राजमा और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग दिया गया है? जेके बिल्कुल सही है। मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित उपकरण का विकास किसने किया है? कोई संस्था है? इसरो ने किया है। किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है? रवि कन्नन। सही है, अकाउंट की धर्मेंद्र जी की चाबी बंद है। रवि कन्नन सही है। तो नेक्स्ट मतलब कौन थे रवि कन्नन, क्या थे? ये असम के कुछ वो थे। ये प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थे जो है। फर्स्ट टाइम किसे दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? भारतीय। सही है, विनोबा भावे को। रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जय वर्मा सिन्हा। बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार जय वर्मा सिन्हा है, पूरा जय वर्मा सिन्हा है। केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय माह घोषित किया है? सितंबर सही है। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था? PSLV C56। 57 सही है। किसी को कुछ न देना, यहाँ माइनस दे देना। PSLV C57 है, 57। किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? ये शांता थोटास है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? माधवन है, आर माधवन। सही है, रंगनाथन माधवन। दे दे नंबर। ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तन वेरिएंट को कौन सा जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है? पिरोला है। डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? सही, मोहन बगान एजर्सी है। तो नेक्स्ट किस नंबर का रहा मतलब इस साल 2023 में जो किया गया संस्करण? 132। सही है, 132 सही है। पीआईबी के अध्यक्ष कौन थे इसमें? मतलब है पीआईबी के अध्यक्ष मनीष देसाई है। बिल्कुल सही है, मनीष देसाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? NCERT। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी। पहला अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर। 7 सितंबर वहां पर सही है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923। किसने बोला? 1923 इधर सही है। 100वीं वर्षगांठ की उपलक्ष्य मनाया गया है जो पुलिस वाला मनाया गया है, तो इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ की उपलक्ष्य मनाया गया है। हाकजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? अमूल। क्या? अमूल बिल्कुल सही है। चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जापान बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर वहां सही है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? सही है, हिटाची पेमेंट सर्विसेज है। किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा इधर सही है, समीर जी का। G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? अफ्रीकी संघ बिल्कुल सही है। भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये प्रोजेक्ट नमन है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई। भारत वाले को कुछ न देना, आगे दे देना। मुंबई सही है। यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल का वर्ग का खिताब किसने जीता है? नवाब जोकोविच सही है। हाल ही में तूफान
डेनिमल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? लीबिया। लीबिया। गोरलाल का सही है वहाँ। 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध किससे था? कोई शहर बता दो। आगे सही, हैदराबाद सही है। शायर मैंने पूछा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? जयपुर। जयपुर बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? UNFCCC है। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? एयर इंडिया ने किया है। दे देना वहाँ, एयर इंडिया ने किया है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया? कोई राज्य? ये बोलो सही पास है। है। असम है। दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? पास है। उमा कोलकाता है। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही? महिला T20 विश्व कप वर्ल्ड कप पूछ रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका रही है उप विजेता, पूछ रहा हूँ। इंग्लैंड हो सकता है विजेता रही हो। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया विजेता रही इसकी, जो उप विजेता दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया विजेता रही। कांग्रेस द्वारा 50वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? रायपुर बिल्कुल सही है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? हरि बालकृष्णन सही है। हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंस कलर अवार्ड किसने दिया है? अमित शाह यहीं पर सही है। वाइब्रेड विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकसित कर, जो चीन से लगे हुए हैं। बिल्कुल सही है। किस बैंक द्वारा दूसरी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की गई है? बैंक का पास है। इंडियन ओवरसीज बैंक आ जाएगा उसी में, वही है। हाँ तो फिर माइनस है। इंडियन ओवरसीज बैंक है। पहली है HDFC बैंक। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि के किस नाम से जानते हैं? महाशिवरात्रि को हेरात। वहाँ बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या थी 2023 की? पास है। बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किया गया है? 9 बिल्कुल सही है। भारत कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? 3085। किसी को कुछ न देना। HD 3385 है। HD लगा उसमें, HD 3385 है। क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना है? केरला हाई कोर्ट सही है। दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है? शैली ओबेरॉय को। लक्खी मेला राजस्थान के किस शहर में हुआ है? सीकर सही है। सीकर। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हाँ राज्य है। सही है, गुलमर्ग JK। उच्चतम न्यायालय के लिए न्यूट्रल साइटेशन किसने लॉन्च किया है? व्यक्ति विशेष है कोई? हाँ वहाँ देना नंबर 4 DY चंद्रचूड़ है। राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? सबका माइनस है। बीकानेर है। मैन हाल की सफाई के लिए बैड कूट रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल सही है। चेंज कर ले। समीर जी कहाँ से करंट पढ़ के आते हो? चला लो भाई। अरे यार तब किसी ने कहा कि बंद कर लो। देखा है इसमें, देखा है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल सही है। किस देश के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? जापान बिल्कुल सही है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल सही है। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से प्रतिबंध कानून किस राज्य ने बनाया है? तमिलनाडु वहाँ पर सही है। संजीवनी परियोजना किस राज्य से संबंधित? संजीवनी राजस्थान। हरियाणा है। SP सही है। SP जिसने बोला हो। किससे संबंधित है संजीवनी परियोजना? क्या है? एक माइनस दे देना है। पशुधन स्वास्थ्य देखभाल से है। हेल्प कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड। वहीं पर सही है, उत्तराखंड। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल कारपोरेशन रैपिड एक्ट का संचालन कहाँ किया गया है? वहां पर सही है।
दोनों लोग मिलके बोल रहे हैं, वहीं पर सही है, दिल्ली एनसीआर। सांग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख, हरियाणा। हरियाणा में किया गया, अलग है वो सांग में बोले। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? घाना। यहाँ धर्मेंद्र जी का सही है। जूस मिशन किसने प्रारंभ किया है? जूसी मिशन हो। जूस है। EU है। हाँ ये सही, धर्मेंद्र जी को देना। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ये जूस मिशन किसके लिए है, मतलब क्या किया गया है इसमें? जूस मिशन जो बोला, बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए है, बृहस्पति के उपग्रह के लिए है। मुख्यमंत्री आदिवासी परम सम्मान निधि योजना कहाँ प्रारंभ की गई, कोई राज्य है? छत्तीसगढ़ सही है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना? दूसरा पूछ रहा हूँ। चाइना है। चाइना बिल्कुल सही। तो पहला कौन है? अमेरिका। सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? 1600। केवल 1600 है, 16 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? कोई लॉर्ड है? वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड मेयर है, सबका माइनस है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? 1833। ये 1773 का ये सही, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था? सूरत। सूरत सही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, दिलीप के अकाउंट क्या भी बंद, वहाँ सुरेश जी का सही, वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774। बिल्कुल सही, 1774। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? गवर्नर, ये आपका किसी को कुछ न देना बोल रहा। इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर में। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में, दे देना, नंबर सही है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? 1813 बिल्कुल सही है। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी, जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? 1784। वो 1784 सही, बाकी सबका माइनस है, माइनस देते जाना। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया था? विधि आयोग का गठन 1955 सही है। इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? सही है, MC सीतलवाड़ थे, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी रहे हैं। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था? 1833 का एक्ट बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1833 सही है। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? 1853 है, बाकी सबका माइनस है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? विलियम पेंटिक। बिल्कुल सही। कब किया गया था? 1829। सही, 1829। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? दे देना है, प्रांतीय विधानसभा द्वारा हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? सही है धर्मेंद्र जी का, 1935 से भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ये देखो 1861 और 1935 मेरे में लिखा, दे देना वह नंबर। कब भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक बनाई गई थी? 1989। 1935 वाले सबका 1919 है, बाकी सबका माइनस है। किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद की समाप्त की गई थी? 1935। ये सही, 1935। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंट से हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर है, लेबर नहीं, लेबर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891। 1851 सही हो, 91 सही है। वहाँ मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1956। 1956 में सही है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872। 1872। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 8 सही है, जिसने बोला हो आराम से। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, मतलब? 13 मई 1952। यहाँ देना 24 जनवरी 1950 बिल्कुल एग्जैक्ट मिला है।
भारत संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 है, सही है। दूसरा थोड़ा तेजी से बोला करो, तुम धीम बोलते सुनाई नहीं देता। सही था। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 सही है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जा चुका है। बिल्कुल सही है। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? 1935 सही है। एक्ट किसने कहा था कि संविधान सभा अंग्रेज और अंग्रेज भारत है? जी ऑस्टिन सही है। राज्य की एक राउंड की चाबी बंद है। हाँ तो उधर धर्मेंद्र जी बोले ना पहले। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। पीटी जवाहरलाल नेहरू सही है। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? 1951 सही है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। भारत किस प्रकार का किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अंटार्कटिका है? सुभाष का सब सही है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। तो गोलाल को देना संप्रभुता मेरे मिला है, उनको कुछ न देना हो सकता है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? असम, बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार। हाँ ये सही है। असम उड़ीसा बिहार जिसने बोला है। क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित उपबंध का प्रावधान कहाँ किया गया था? संविधान में। क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित उपबंध का प्रावधान कब किया गया था? 1956 ये सही। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता सुरक्षा ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? 9 सही जिसने बोला है। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया था? ये पास है। लक्ष्मीकांत सिंधवी, एलएम सिंधवी जिसे बोलते हैं। प्रवासी भारतीयों के सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है सही। कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के व्यक्ति को अधिकार को संरक्षण देता है? 21 बिल्कुल सही है। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का नाम क्या था? ये सही। अधिकार पत्र भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा भी लिखा है। ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे? 12-15 बिल्कुल सही 12-15। फ्रांस के शासक लुई 16वां को किस कारण से फांसी पर चढ़ा दिया गया था? मूल अधिकारों को हाँ आगे वाले को देना, उनको कुछ न देना। मूल अधिकारों को उल्लंघन करने के लिए। अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधन द्वारा कब मूल अधिकारों को शामिल किया गया था? कुछ न देना। यहाँ -1791 है। 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग की थी? सही है, एनी बेसेंट। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग किया था? सही 1928। वहां पर संविधान सभा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? पटेल जी इधर सही, बाकी माइनस सबका। किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया था कि आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? 1978 वाला है। 44वां संविधान संशोधन 1978 है। भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? 1236। क्या बोले हो? 1236 सही। एक राउंड की चाबी इधर बंद है अनुराग जी की। आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा था? पास है। मध्य प्रदेश वाला भिखाजी बनाम एमपी है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? 13 सही है। किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है? 20 का सेकंड है। 20 का सेकंड है। नेमो डेबिट बेगजरी का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोहरे संकट के सिद्धांत से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश किस देश के संबंधित है? मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान है। सुखराम जी को देना। जापान के संविधान से है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूमपान के निषेध कर दिया था? मुरली एवं देववाड़ा बनाम भारत संघ द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया था? पास है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य है। निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है? 3 साल। 3 माह है। साल नहीं, माह है। निवारक निरोध विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत शामिल है?
संघ सूची। आगे सही और समवर्ती सूची में है। किस आर्टिकल के तहत व्यक्ति के अंतरकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 20 क्या बोले हो? 20 माइनस है, 25 है। वर्तमान में अनुसूची 9 के तहत संरक्षित अधिनियमों की कुल संख्या कितनी है? 284 लिखा मेरे में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 52 सही है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्रपति के समान है? ब्रिटेन सही, ब्रिटेन जिसने बोला हो। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक शक्ति किसमें होती है? मंत्रिपरिषद में। इधर मिल जाएगा, मंत्रिपरिषद है, वो भी हो सकता है, पीएम दे, वही दे देना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं निहित है? 58 आगे सही। 57 माइनस है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? बस वहीं से डेढ़, कोई सीमा नहीं, अधिकतम पूछ रहा हूँ, न्यूनतम नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत किस अनुच्छेद में है? 55। सबका माइनस है, 55 में है। माइनस देते हैं, सबका माइनस है, 55 में है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? 57 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किसमें है? ये है 54 में। दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 70 है, 70 1992। किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है? 1971 वाला सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 61 जिसने बोला 61 सही है। राष्ट्रपति का शपथ किस में है? अनुच्छेद 60 सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यहाँ कुछ ना देर आगे सही, वरिष्ठम है, मुख्य नहीं है। वो तो अनुपस्थित ही रहेगा मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत करता है? बिल्कुल सही है, 71। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां होती हैं? ये 3 होती। नेक्स्ट नाम अगले कोई बता दे। बिल्कुल सही, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। बिल्कुल सही है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता है, जिसे एडवोकेट जनरल शायद बोलते हैं उसी। संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार किसे दिया गया है? यही है, महान्यायवादी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन? विधि बोल रहा हूँ, अम्बेडकर है, राव नहीं, अम्बेडकर आ जाएगा। संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? कहीं नहीं दिया गया है। किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? देवीलाल। वही सही, चौधरी देवीलाल मिल जाएगा। किस प्रधानमंत्री 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था प्रधानमंत्री ने? मोरारजी देसाई सही है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ हो चुका है। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे यही। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे? 3 लोग थे, उनका नाम बताना। हाँ, यही दे देना, नंबर सही है। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कोई पार्टी है? जनता पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने किया था। सबका माइनस है। कब किया था? 1934 में। आराम से बोलो, भारो ना मचाओ, चाय बंद होगी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ है? प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ। कुछ न देना। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद से, यहीं पर सही है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 1946। 22 जनवरी 1947 से 46 नहीं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा? जेएल नेहरू ने ही किया था। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे एससी मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे?
के एम मुंशी सही, आराम से सुखराम जी बोलने का मौका दो। संघ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये सही है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। ये सही। क्या बोले हो? वीटी। टीटी है, बीटी नहीं। हो सकता अलग हो या तो मेरे में टीटी लिखा है। हाँ दोनों अलग अलग। संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, मेरे में लिखा है। थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें। 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय हो गया है। अंबेडकर जी का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंट से होगा। इसमें वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष से स्थगित करने की बात किसने किया था? सही, मौलाना आजाद ने। भारतीय स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को एक दल में एक रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों का भावनाओं को कम करने का आंका है, किसने? ये कहा था आइवर जोनिंग्स। आइवर जेनिंग्स। जोनिंग्स नहीं सही है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला? ये भी हो चुका है। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत, ये भी हो चुका है। भारतीय विधान परिषद में बजट का बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? 1892 तहत किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1937 में किया गया था। अधिनियम कौन सा? अधिनियम 1935 का था और संघीय 1937 में था। इंग्लिश में किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? 75 को 2। 78 है, सबका माइनस है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है? 6 महीने तक रहेगा। 6 सप्ताह लिखा। हाँ हो जाएगा, वो आ जाएगा, वही सही है। किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है? जाकिर हुसैन और हाँ सही, वहाँ पर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन, मैंने 2 लिखे हैं और हो सकते हैं। अब तक 3 बार कब कब आपातकाल की घोषणा की गई है? 62, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा कम से कम प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? 20 द्वारा है। उपराष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति तो बोला मैंने। 50 है ना। लिखा भी नीचे सही है, सही रहा। 50 20 किसका होता है? भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? कृष्णकांत सही है। संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा। रोहित जी का सही है। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना त्याग धारण करेगा? 75 का 3। बिल्कुल सही। आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया है। प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है या नहीं? नहीं अनिवार्य, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 12 थे। 37। कुछ न देना, यहाँ 36 लिखा है। जो 91 यानी 91वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? 91 वाला मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या से है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15। संख्या टोटल मेरे में लिखा, बताओ। 82 है। 15% भी सही है आपका। 545 के 15% 42% निकलेगा, वही सही है। निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संख्या किसने कहा था? टी कृष्णमाचारी सही है। किस अनुच्छेद के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान है? 39 का ए। 39 का ए सही है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश किया गया? पूरा क्वेश्चन हो जाए जवाब। मैं क्या पूछ रहा हूँ, दूसरा पूछ कुछ, अगर हम पास कुछ न देना वहाँ। किस वाद में कहा गया है कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलित संविधान का आधारभूत ढांचा है? भारतीयवाद। दोनों का माइनस है। मिनरल मीन्स भारत संघ है। किस समिति के सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये सही, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में थोड़ा फेरबदल करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 10 जिसने बोला हो सही है।
स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? 8 की यहीं पर सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 21 51 सही है। 21 का माइनस देना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता अंग माना गया है? 15-25 माइनस 1.5 हो गया, वहीं से 25 है, 26 नहीं है। मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार न्यायालय को है किस अनुच्छेद के तहत? 32 सही है। वर्तमान में अनुसूची 9 के तहत संरक्षित अधिनियमों की संख्या कितनी? 284 हो गया है। किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 22 सही। वहीं पर अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? अवैध कैद बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सही है। किस याचिका के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जिसके लिए उसे वह अबाध्य है? अधिकार परीक्षा परमादेश सुखराम जी का वहां सही है। कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है? क्या नहीं, प्रतिषेध रिट है वो। धर्मेंद्र जी का सही है, प्रतिषेध रिट बोले हैं। किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है? अधिकार परीक्षा बिल्कुल सही है। किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायालयों में चलने वाले वादों का पुनर्लोकन करता है? उत्प्रेषण। हाँ बिल्कुल सही, उत्प्रेषण रिट करता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? 15 सही। 15 का 3 है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति है? 15 का 3 है। वहीं पर 4 बोल रहे तो माइनस है। 15 का 3 है। 93 संविधान संशोधन द्वारा किसके संबंध में प्रावधान किया गया है? 93 निजी शिक्षा संस्थानों के प्रवेश में किया गया है। पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? 16 का 4 16 का 4 एग्जैक्ट वहां सही। 16 का 4 है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस आर्टिकल के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम किया गया है? 17 सही बिल्कुल। 17 सही है। किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दो सिद्ध संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? 20 बिल्कुल सही है। कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालक करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 29 माइनस 30 सही है। 5 मिनट कंप्यूटर चलती है ना, 10 मिनट चलानी थी यार, लेकिन ध्यान नहीं रही। आराम से बोलना, बिल्कुल सरल सरल है, चिन्ह मचाना। कंप्यूटर के पिता माँ किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? वॉन न्यूमैन का रहा है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 आगे सही है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 में। विश्व सर्वाधिक कंप्यूटरों वाले देशों में सूची में भारत किस स्थान पर है? 19 सही है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तब डॉक्यूमेंट अस्थायी से स्टोर होता है किसमें? रैम में रहेगा। रैम में बिल्कुल सही है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? सेकेंडरी। कुछ ना देना, वहां में एक्सटर्नल लिखा है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही गायब हो जाता है? रैम। डेट हो गया, वहीं से एक रैम है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों की विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग सही है। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट बोलते हैं, वहां पर सही है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए नियंत्रण कौन करता है? सीपीयू कंट्रोल यूनिट। मदरबोर्ड करता, सीपीयू में आ जाएगा, अलग हो यार। मदरबोर्ड लिखा है मेरे में। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले किन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? सर्किट वाले। सर्किट सही है। एक्सपेंशन काई किससे इंसर्ट किए जाते हैं? फिर से एक बार।
पूरा क्वेश्चन है लिखा है, इसका रहने दो। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? माइक्रो सिस्टम। बिल्कुल सही है, सन माइक्रो सिस्टम। कंपनी है लेकिन वो दूसरा है। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? सन बताएं, यूनिक्स का विकास 1964 आगे सही 1969 में हुआ था। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या थी? माइनस है और कोई? ये सी थी। ये भी माइनस है। असेंबली थी। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन। बिल्कुल सही है, एप्लीकेशन। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? बस डेढ़ हो गया वहां से। निम्न स्तरीय है कंपाइलर। वहाँ तो लो लेवल। उच्च स्तरीय बोले उनका माइनस है, निम्न स्तरीय मेरे में लिखा है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बैंकिंग। अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। स्लिप अकाउंट चाबीबंद बोले हो ना? हाँ, चाबीबंद है। ओरेकल क्या है? एक हाँ, इतना आराम से क्या बोलो, थोड़ा तेजी से बोलो। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, थोड़ा तेजी बोलो, पीछे सुनाई दे। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? मल्टी वाले में। टाइम शेयरिंग लिखा मेरे में, इसमें टाइम शेयरिंग लिखा। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? टाइम शेयरिंग लिखा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेस। ओसीआर का पूर्ण रूप बताना। ओसीआर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सही है। ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रीडर। बिल्कुल सही है। ओएस का ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सही है। सीडी का कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क सही है। इसी तरह बताना है। डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम सही है। फॉरटर्न का फार्मूला ट्रांसलेशन। बिल्कुल सही, फार्मूला ट्रांसलेशन। एफटीपी का एफटीपी है केवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सही है। आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सही है। एलसीडी का आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बिल्कुल सही है। मॉडेम का मॉड्यूलेटर। सही, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। जल्दबाजी नहीं, आराम से। कंप्यूटर में पाए जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? डाटा को सोर्स प्रोग्राम। इसी को पूछना था, मेरे में इनपुट लिखा है। दिया जाने वाला पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीसी का पर्सनल कंप्यूटर सही है। आराम से बोलो नहीं यार। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? लोगो बिल्कुल सही है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? एएलयू भी होता है। सही, अर्थमेटिक यूज बोलते हैं ना, सही है। प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एक रजिस्टर होता, सही है, वहीं पर दे देना। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसकी कोई उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, जिसका कीबोर्ड तमिल। हाँ, तमिल सही है। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी भाषा में उपलब्ध है, तमिल सही है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? डाटा को बदलना। सही है, डाटा को क्या बोले हो? सही है। हाँ, अभी सही, वहाँ सूचना इंफॉर्मेशन एक ही चीज है। पहला वेब ब्राउजर का क्या नाम था? मोज़ैक था। प्रोसेसर की गति कैलकुलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गीगाहर्ट्ज। एमआईपीएस का बिल्कुल सही है, एमआईपीएस का। कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग। डेढ़ हो गया वहां से एक बार, कोल्ड बूटिंग है। आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर सही है। सूचना को गुप्त तरीके से निकालने की तकनीक को क्या कहा जाता है? आउटपुट। हैकिंग नहीं, वो क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं उसे। उस फाइल को क्या कहा जाता है जो ईमेल में जुड़ी होती है? अटैच फाइल। अटैचमेंट बोलते, कुछ न देना वहाँ, अटैचमेंट बोलते हैं। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? चैटिंग कर देंगे। चैटिंग सही है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ सही है। इधर कंप्यूटर कौन सी भाषा का कार्य कर सकता है? मशीनी भाषा सही है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? बिट में सही है। यहीं पर कर लो भाई।